हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो 9th स्टैंडर्ड का रियल नंबर 2 स्टार्ट करा था उसी का ये लेक्चर वीडियो सेकंड है और आज हम इस लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर्स और प्रैक्टिस सेट 2.2। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर का डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो देखिए बच्चों, डेसिमल डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर्स ये होता क्या है, उससे पहले इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में रहते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में रहते हैं, वेयर p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू i, मतलब p या q की वैल्यू इंटीजर्स में रहती है। ठीक है, p या q की वैल्यू इंटीजर्स में रहती है और कोई भी नंबर अगर p अपॉन क्यू के फॉर्म में रहता है तो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर, दैट इज 2 अपॉन 1, इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, also 4 is also a rational number. Why? Because 4 के अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, तो 4/1 is also in the form of p upon q। तो ये हो गए रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर मींस, इरेशनल नंबर्स मींस ऐसे नंबर जिन नंबर को हम कैलकुलेट, जिन नंबर को हम जिनकी वैल्यू हम बाय कैलकुलेटर या लॉग टेबल से निकाल सकते हैं, उस नंबर को हम कह सकेंगे इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट तो निकलता है लेकिन वो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखा था। टर्मिनेटिंग मींस टर्मिनेटिंग नंबर मींस अगर 10/4 रहता है। ठीक है, अगर 10 को हमने 4 से डिवाइड कर लिया तो इसका आंसर आता है 10 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 4 2 जा 8, रिमेनिंग इज 2, 0.4 5 जा 20। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2.5 आंसर आ चुका है, मतलब 10 को अगर हमने 4 से डिवाइड कर लिया तो इसका आंसर पूरी तरह आ रहा है 2.5, मतलब 2.5 ये जो आंसर है, ये आंसर यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये आंसर ये 2.5 फाइनल आंसर है। लेकिन अगर 11.11/3 अगर रहता है, अगर हम 11 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 जा 9, दैट इज 2, रिमेनिंग 0.3 6 जा 18, अगेन 2, 0 3 6 जा 18, अगेन 0, मतलब इसका आंसर 3.6666 ये बढ़ते ही रहेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मींस समाप्त न होने नॉन टर्मिनेटिंग मींस समाप्त न होने वाला और रिकरिंग मींस बार बार आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 6 बार बार आते रहेगा, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग पॉइंट है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो नंबर्स रहते हैं उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। अगर स्क्वायर रूट 2 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आंसर पॉइंट में आते रहेगा। ठीक है, तो इस नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये होगी बात इरेशनल नंबर की। अब ये इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या है? ठीक है, इस इरेशनल नंबर का हमको डेसिमल फॉर्म देखना है। तो देखिए बच्चों, स्क्वायर रूट 2 का अगर हम डेसिमल फॉर्म लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 का आपको यहाँ पे डेसिमल फॉर्म निकालना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 को लिख देता हूं। ये हमने इस स्क्वायर रूट 2 का हमको डेसिमल फॉर्म में आंसर लाना है, तो सबसे पहले ये जो 2 है, ये 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट, और आप मन चाहे कितने भी जीरो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर 5 को अगर हम 5.0 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 5.0 मीन्स इसकी वैल्यू तो 5 आ रही है। ठीक है, तो आप पॉइंट के बाद कितने भी जीरो बढ़ा दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो दे दिए। ठीक है, और इस जीरो को हमको पेयर में लिखना है, दैट इज ये पहली पेयर, दूसरी, तीसरी और ये
चौथी पेयर, फोर्थ पेयर, ठीक है। तो हमने इन जीरो को पेयर में लिख लिया, ठीक है। तो 2.0000000, ठीक है, ऐसे कंसिडर किया। अब देखिए पॉइंट से पहले आता है 2, ठीक है। तो आप अगर कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने एक 0 ले लिया, या फिर आप अगर 1 लेते हैं, दैट इज 1, तो आपको 1 इंटू 1 करना पड़ेगा, या फिर आप 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 इंटू 0 दैट इज 0 होता है, ठीक है। 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 देखिए, इस 2 को अगर मैं 0 से 0 कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूं तो 0 इंटू 0 ये 0 आ जाएगा, मतलब ये छोटी नंबर हो जाएगी, ठीक है। तो हम 0 नहीं ले तो हम ये 0 नहीं ले लेंगे। उसके बाद 2 इंटू 2 अगर करते हैं दैट इज 2 इंटू 2 ये तो 4 हो गया, 2 से ग्रेटर हो गया। आपको 2 या 2 से कम नंबर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूं, दैट इज 1, ठीक है। अब 1 यहाँ पे ले लिया तो मैंने वो 1 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज 1 इंटू 1 1, और इसी 1 को आपको इन 1 में करना है प्लस। ध्यान रखिएगा यहाँ पे करना है आपको प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, और 2 माइनस 1 दैट इज 1, ठीक है। ये पॉइंट के बाद पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो 2 0 है, ये 2 0 को हमने यहाँ पे लिख लिया, दैट इज 100 हो गया। अब देखिए इस 100 को आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं तो आपको यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा। तो 22 2 जा 44, ठीक है। ये तो नंबर बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 22 इंटू 2 कर दूं तो ये नंबर 44 आ रहा है, ठीक है। 23 इंटू 3 कर दिए तो ये आ जाएंगे 3 3 9 3 6, ठीक है। ये भी नंबर बहुत कम आ रहे हैं। अगर 24 इंटू 4 कर दूं तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 दैट इज 96। तो यहाँ पे देखिए 100 के नजदीक 96 है। तो मैं इसको 24 4 जा, अगर आपने यहाँ पे 4 ले लिए तो आपको यहाँ पे भी 4, मतलब सेम नंबर आना चाहिए, ठीक है। सेम नंबर आने के बाद 24 4 जा 96 सब्ट्रैक्शन, और इस 4 को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। दैट इज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, दैट इज 24 प्लस 4 दैट इज 28, और यहाँ पे आ जाएगी 100 माइनस 96 दैट इज 4, ठीक है बच्चों। अब ये 2 0 आपने यहाँ पे ले लिया, अब इस 2 0 को आपको उठा के यहाँ लिखना है, तो ये हो गए 400, ठीक है। अब इस 400 को आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 28 कोई भी एक नंबर आप अगर यहाँ पे लेते हैं तो उसी नंबर से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और 284 2 जा 282 जा दैट इज 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 एंड 2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो 564 ये नंबर तो ग्रेटर आ रहे हैं 400 से, तो आपको करना पड़ेगा 280, यहाँ पे देखिए 281 1 जा 281, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। और आपको इस 1 को यहाँ पे ऐड कर लेना है, दैट इज प्लस, और यहाँ पे माइनस, दैट इज 281 प्लस 1 दैट इज 282, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दैट इज 100 में 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो 119। अब देखिए, अब ये 2 0 हो गए, ये 2 0 भी हो गए। अब इस 2 0 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज ये हो गए 11,900, ठीक है। अब इस 11,900 को आपको यहाँ पे ऐसा नंबर ले लेना है जो 11,900 से नजदीक आ सके। तो 282 को अगर मैं यहाँ पे एक आधा नंबर ले लूँ 2 इंटू 2 कर दूं तो वो आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 एंड 2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज 5, ठीक है। तो ये नंबर स्मॉलर आ रहा है इस नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट ले लूं मैं 282 इंटू 5 एंड 5 दैट इज 5 5 जा 25, 2 कैरी, 2 2 जा 5 2 जा 10,
5 to the 10 plus 2 that is 12, remaining is 1, 8 5 the 40, 40 plus 1 that is 41, and 5 to the 10 plus 4 that is 14. तो ये नंबर भी ज्यादा आ रही है, 11,900 से ये नंबर क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 282 4 इंटू 4, ठीक है, 282 4 इंटू 4। ध्यान रखिए ये नंबर क्या आने चाहिए, अगर आप 4 लेते हैं तो आपको उसी 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। दैट इज 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 दैट इज 9, 4 8 जा 32 and 4 to the 8, 8 plus 3 that is 11, that is 11 to 96, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 4, ठीक है, और 2842 इंटू 4 दैट इज ये आ जाएंगे आपके 11,296, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करनी है और इस 4 को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा दैट इज 448282, और इसका सब्ट्रैक्शन अगर हम करते हैं तो 10 में से 6 गए दैट इज 4, यहाँ पे 10 में 9 9 माइनस 9 0, और यहाँ पे 6 माइनस दैट इज 604, और यहाँ पे 0, ठीक है। अब ये लास्ट जो 0 है 20 हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। 2828 अब यहाँ पे देखिए आपको लाना है 60,400 लाना है, ठीक है, 60,400। तो मैं अगर यहाँ पे 1 ले लूं तो 1, या फिर आप 2 लीजिए, ठीक है। 2882 इंटू, अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया तो आपको यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा, दैट इज 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 to the 4 plus 1 that is 5, 2 8 the 16, 2 to the 5 plus 1 that is 56,564, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा दैट इज 2828, यहाँ पे लिख लिया मैंने 2, ठीक है, और 28282 इंटू 2 दैट इज ये आ जाएंगे आपके 56,564, ठीक है। और इस 2 को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया तो ये हो जाएगा प्लस दैट इज 48282, और ये आ जाएंगे आपके 60,400 माइनस 56,564 दैट इज 10 में से अगर 4 गए तो ये रह जाएंगे 6, यहाँ पे 9 में से 6 गए 3 रह गए, यहाँ पे रह गए 3 13 में से 5 गए ये रह गए 8, ठीक है। यहाँ पे 9 में से 6 गए ये रह गए 3, और यहाँ पे 5 दैट इज 0, ठीक है। तो 3836 तो इस तरह बच्चों ये जो नंबर है ये आप 0 कितने भी बढ़ा सकते हैं, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बढ़ते ही रहेगा। तो क्लियरली हम स्क्वायर रूट 2 को लिखेंगे 1.4142 अप टू इनफाइनाइट। इसे हम कहेंगे डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। इस तरह बच्चों आपको कोई भी अगर इरेशनल नंबर हो, कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में हो और जिनका अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो इस मेथड से आपको वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर रूट 5 का एग्जांपल। दोस्तों जैसा कि हमने स्क्वायर रूट 2 का जो आंसर है डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, उसका आंसर पॉइंट में मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में उसका आंसर आ चुका है। उसी प्रकार हम स्क्वायर रूट 5 का अगर आंसर निकालते हैं, स्क्वायर रूट 5 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो सबसे पहले आपको इस 5 को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 5 के बाद पॉइंट, ठीक है, और पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 ले सकते हैं, दैट इज 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इस 0 को आपको लिखना है पेयर में, दैट इज फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। आपने उस 0 को पेयर में लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है 5 है, ठीक है। तो 5 के कम या 5 अगर 1 into 1 अगर हम करते हैं तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 into 1 1, उससे बड़ा 2 into 2 तो यहाँ पे 4 आता है, ठीक है। 3 into 3
3 इंटू 3 दैट इज 9, तो 9 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो 1 इंटू 1 ये तो छोटा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लेंगे 1 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो यहाँ पे देखिए ये 5 है, 5 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, ठीक है। तो 2 अगर आपने यहाँ पे 2 लिख लिए तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और इसी 2 को आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एडिशन और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, दैट इज 2 प्लस 2 4 एंड 1 5 माइनस 1 5 माइनस 4 दैट इज 1, ठीक है। अब ये जो दो जीरो है ये जीरो आपको एक बार यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। पहली पेयर हमने यहाँ पे लिख ली। अब 100 के ऐसे नंबर चाहिए आपको, मतलब यहाँ पे 4 है तो 4 अगर आपने यहाँ पे 2 लिए तो आपको यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा, दैट इज 4 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 दैट इज 84। तो 84 इज लेस देन 100, ठीक है। अगर मैं 4 और यहाँ पे 3 ले लूं तो 4 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने 2 लिया तो यहाँ पे भी 2 ले लिया, उसी प्रकार 3 है तो 3 लेना पड़ेगा आपको, और 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12, ठीक है। तो 129 इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो आपको लेना पड़ेगा 84, आपको क्या लेना पड़ेगा 84। तो 84 लाने के लिए आपको 42 42 और 42 42 2 जा 42 2 जा 84, ठीक है। ये पॉइंट है तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट के ऊपर पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। और इस 2 को यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, दैट इज यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, 4 2 प्लस 2 दैट इज 4 4, ठीक है। और 100 माइनस 84 दैट इज 16, ओके। अब ये 2 जीरो हो गए, अब इस 2 जीरो को आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट 2 जीरो, नेक्स्ट जीरो की पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 4 है, 4 4, ठीक है। अगर 4 4 को मैं एक आधा नंबर ले लूं फॉर एग्जांपल 2, तो उसी 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये नंबर बहुत ही छोटी हो गई, 1600 है यहाँ पे, और 8 8 4 है तो बहुत कम हो चुके हैं नंबर। तो मैं यहाँ पे 4 4 है 4 4, तो मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, 3 यहाँ पे भी 3 दैट इज 3 3 जा 9 4 2 जा 12 4 3 4 3 जा 12 4 3 जा 12 12 प्लस 1 दैट इज 13, ठीक है। 1329, ये भी नंबर 1600 से बहुत कम है। अब उसके बाद 4 4 4 अगर हम लेते हैं तो 4 4 जा 16 4 4 जा 16 प्लस 1 17 एंड 4 4 जा 16 प्लस 1 17। अब 17 से 17 7 6 ये नंबर तो ग्रेटर है 600 से, तो आपको ये उससे कम वाली दैट इज 1329 नंबर लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं 4 4 3 को 4 4 3 3 जा कर लो, 4 4 3 जा दैट इज 4 4 3 जा ये आ जाएगा आपका 1329, ठीक है। और इसी 3 को आपको यहाँ पे कर लेना है ऐड, दैट इज, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, दैट इज 4 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 6 4 4, ठीक है। और इसकी अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं तो ये आ जाएंगे 1600 माइनस 1329 दैट इज 10 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे 9 9 माइनस 2 दैट इज 7, यहाँ पे 5 5 माइनस 3 दैट इज 2, और यहाँ पे 0 मतलब 271 271। अब ये जो पेयर है जीरो की ये हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। दैट इज ये नंबर हो गए 27100, ठीक है। अब इस 27100 को आपको 446 को मैं यहाँ पे अगर दे दूं 4 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 6 4 जा 24 प्लस 1 दैट इज 25 4 4 जा 16 प्लस 2 दैट इज 18 एंड 4 4 जा 16 16 प्लस 1 17, ठीक है। 17 18 कम आ रहे हैं। उसके बाद 446 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूं, मतलब 5 5 यहाँ पे ले लूं तो ये आ जाएंगे 5 5 जा 25 6 5 जा 30 30 प्लस 2 दैट इज 32 3 कैरी 5 4 जा 20 20 प्लस 3 दैट इज 23 2 कैरी 2 4 जा 5 5
5 4 द 20, 20 प्लस 2 दैट इज 22। ये भी नंबर स्मॉलर है, ठीक है। हम 4 4 6 और 6 इंटू 6 अगर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 6 6 दैट इज 36, 6 6 36 प्लस 3 दैट इज 39, 6 4 24, 24 प्लस 3 दैट इज 27 एंड 6 4 24, 24 प्लस 2 दैट इज 26, ठीक है। तो ये नंबर नियर अबाउट आ रहे हैं, मतलब आपको यहाँ पे 4 4 6 6 6 करना है 26 7 9 6, ठीक है। और इस 6 को आपको यहाँ पे कर लेना है ऐड और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 6 दैट इज 12, 1 प्लस 6 दैट इज 7, 4 4। और यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो ये आ जाएगा 27100 सब्ट्रैक्टेड बाय 26 796, ठीक है। तो 10 में से 6 गए, 4 रह गए, यहाँ पे 9 9 माइनस 9 0, यहाँ पे अगर 10, यहाँ पे 0 10 10 में से 7 गए, 3 रह गए, यहाँ पे 6 दैट इज 0 0, ठीक है। तो 304 304। तो इस तरह बच्चों ये जो नंबर है ये नंबर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेंगे। तो आपका आंसर 2.236 यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर आते रहेंगे। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 5 का आंसर दैट इज 2.236, ठीक है। आप ये 0 अगेन यहाँ पे ले सकते हो, अगेन ये 0 आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब ये नंबर या ये आंसर या ये एग्जाम्पल कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेगा, इसका कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। तो इससे कहेंगे हम डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। तो इस तरह बच्चों हमने इस लेक्चर वीडियो में डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर देखा है। उम्मीद करता हूं आपको यह लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। अगर दिशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।